नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। आज वर्गमूल पे आधारित बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वर्गमूल घनमूल जो चैप्टर चल रहा है अपना, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आज। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं ये अधिकतर स्टूडेंटों को परेशान करते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और मैं अप्रोच बताऊंगा कि प्रश्नों को हल करने का तरीका आप क्या क्या अपना सकते हैं। क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं मैं देर ना करते हुए, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक जरूर करना ताकि रोज़ का रोज़ जो वीडियो डल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने पास पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूनतम अंक जिससे 1470 को विभाजित करने से एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, कौन सा है। मतलब कि 1470 को मैं विभाजित करूं एक ऐसे अंक से कि विभाजन करने के बाद जो संख्या बचेगा वो क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यही बोल रहे प्रश्न, अच्छे से पढ़ें। क्या बोला, न्यूनतम अंक जिससे 1470 को विभाजित करने से एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, कौन सा है। कि 1470 को 5 से विभाजित करें क्या, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग बनेगा क्या। कि 6 से करें तो जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग बनेगा क्या। तो ऐसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। अब ये क्या है, आपका विभाजित करने वाला या गुणा करने वाला प्रश्न पूछा तो वो थोड़ा सा आसान होता है। तकलीफ़ किस में होता है कि उसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए वाला प्रश्न आता है तब। तो इसके लिए मैं तरीका बताऊंगा बहुत अच्छे से कि आपको 2-3 अप्रोच लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल पहला प्रश्न देखें। प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होने वाला है, 1470 को विभाजित करना है तो 1470 का मैं क्या करते जाऊंगा, गुणनखंड। तो 2 से 7 बार में और 35, ठीक है। फिर अब 2 से भाग तो नहीं जाएगा अब ये, तो 3 से जाएगा क्या, चेक करो। 7 5 12 3 15, 3 से बिल्कुल जाने वाला है ये। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, और जाएगा क्या 3 से, तो 2 4 6, 6 5 11, 3 से नहीं जाने वाला। डायरेक्ट अब किससे भाग जाने वाला है, अब ये 5 से। 5 चौक 20, फिर ये 4 बचा, 5 नियम 45। अब ये भाग जाएगा किससे, 7 से। 37 37 49, और ये 7 एकम 7। अब बात क्या समझ में आया यहाँ से, न्यूनतम अंक जिससे 1470 को विभाजित करने से एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। विभाजित करना वाला आएगा ना प्रश्न, तब आपको ऐसे संख्याओं को हटाना है जिन लोगों का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका गुणा करने वाले में भी जुड़ेगा। देखो यहाँ पे 7 का तो जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा नहीं बना तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, 3 का जोड़ा नहीं बना तो ये 3, 5 का जोड़ा नहीं बना तो ये 5। इनको आपस में गुणा कर दिया जाए। 2 तिया 6 पंचे 30। 30 ऐसा संख्या है जिससे अगर मैं 1470 को भाग लगाऊँ, 1470 को भाग लगाऊँ तो जो अब नया संख्या प्राप्त होगा वह एक क्या होगा, पूर्ण वर्ग। प्रैक्टिकल करके देखें। अब यहाँ पे आए, 3 चौक 12, 2 बचा और 7 27, 3 नियम 27, 49 मिला ना। और ये 49 क्या था अपने पास, 7 का वर्ग है ये, मतलब कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात बात समझ में यह आया कि 1470 को यदि मैं 30 से भाग लगा दूँ तो जो संख्या प्राप्त होगा वह क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो ये तरीका है। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता कि क्या गुणा किया जाए, तो फिर वही अप्रोच ना, क्या गुणा करना है या क्या भाग करना है। आपको ध्यान बस ये रखना है कि उसको क्या करना है, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको जोड़ा बनाने के लिए किन किन संख्याओं की आवश्यकता है। गुणा करने वाले में ना किन किन संख्याओं की आवश्यकता है। मैं गुणा करने वाला प्रश्न नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे विभाजित करने वाला लिखा। और विभाजित करने वाला और गुणा करने वाले का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। अगर मैं बोला रहता कि इसी प्रश्न में क्या गुणा किया जाए, क्या गुणा किया जाए, तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है तो उसके लिए और एक जने किसको लाना पड़ेगा, 2 को लाना पड़ेगा। 3 का नहीं बन रहा है तो 3 को लाना पड़ेगा। 5 का नहीं बन रहा है तो 5 को लाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझे बात को कि अगर मैं इसको लाया तो 2 3 5, ठीक, इसको गुणा करेंगे। अब 2 तिया 6 पंचे 30 को यदि मैं गुणा कर देता किसके साथ, 1470 के साथ, तो
1470 के साथ किसको गुना कर देता मैं, 30 को, तो जो नया प्राप्त होगा अब संख्या कितना, ये 2 शून्य हो गया, फिर 147 का गुना 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 14 किया 42 2 44। देख रहे हैं ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये किसका पूर्ण वर्ग है, 441, और ये 2 शून्य, 2 शून्य का वर्गमूल क्या देगा, 1 शून्य, और 441 का वर्गमूल अपने पास पता है कितना होता है, 21। मतलब कि 210 का वर्ग क्या होता है, 44,100, अर्थात 1470 को यदि मेरे को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो उसमें क्या गुना किया जाना चाहिए था, 30 का गुना किया जाना चाहिए था। या अगर इसको मेरे को किस संख्या का भाग लगाना है बोला जाता तो भी किसको, अब भाग लगाने की कॉन्सेप्ट में ये समझे कि हटाना है, जो अकेले बच गए हैं उनको हटाना है। गुना करने वाले में ये समझें कि जो अकेले बचे हैं उनके लिए जोड़ा खोज के लाना है। ठीक है, तो भाई अकेला बचा है उसको हटा दो या फिर जोड़ा खोज के लाओ, तो भी तो ऐसे ही होगा। अब यही बात ना, देखो ये पूर्ण वर्ग वाले में है आपके पास प्रश्न, लेकिन घन वाला अगर पूछ दिया रहता तो, घन वाला पूछ दिया रहता ना, तो आप भी सेम ऐसी ही करते, लेकिन वहाँ पर क्या देखते, 3-3 संख्याओं का जोड़ा देखते। फिर घन पूर्ण घन बन जाए ऐसे करके पूछता तो 3-3 संख्याओं का जोड़ा देखते। तो ये आपका सिर्फ एक प्रश्न के माध्यम से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि गुना करने कौन से छोटे संख्या से गुना किया जाए या छोटे से छोटे संख्या से भाग दिया जाए, उसका कॉन्सेप्ट यही है, दोनों में यही लगने वाला है। तकलीफ़ कहाँ पे होता है, जोड़ने वाले में और घटाने वाले में, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, 5 से भाग लगा के देखो, 5 से भाग जाएगा क्या, पहले तो ये देख लो कि पूर्ण रूप से भाग जाएगा कि नहीं। 6 से जाएगा क्या ये पूर्ण रूप से भाग, तो ये 6 से भी जाएगा, क्योंकि 4 1 5 5 7 12, 12 2 से भी भाग 12 2 से भी भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है, इसलिए 6 से भी जाएगा। तो फिलहाल अगर मैं इसको भाग देते गया ऑप्शन उठा के, तो 5 से भाग लगा के देखता तो जो आंसर आता वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं ये चेक कर लेता। 6 से भाग लगा के देखता और आंसर जो आएगा वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं ये चेक करता। वैसे 15 से भाग लगा के देखता, वैसे 30 से भाग लगा के देखता। ठीक है, ये ऑप्शन से बना सकता था या तो फिर इससे बनाए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से। सेकंड क्वेश्चन देखें अब, 1018 में न्यूनतम संख्या जिसे जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब कि 1018 में इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जो नया संख्या प्राप्त होगा वह एक क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कि ऐसा संख्या जो किसी न किसी अन्य संख्या का क्या होता है, एक वर्ग होता है। ठीक है, अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन है कि 1018 में हम क्या जोड़ के देख लें, डायरेक्ट 5, डायरेक्ट क्या कर लें, 6 जोड़कर, 4 जोड़कर, 7 जोड़कर, ऐसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं ऑप्शन के थ्रू बनाऊँ, अभी मैं कोई बेसिक में नहीं जा रहा हूँ। अभी इसका ये सरल प्रश्न है, डायरेक्ट मेरे को 1018 में अगर मैं 5 जोड़ा, 1018 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 1023। ठीक, 1018 में अगर 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 1024। मेरे दिमाग में सेट है कि 32 का जो वर्ग होता है वो क्या है, 1024 होता है। देखो ये तो मेरे को पता है, तो मैं तो आंसर दे दिया जल्दी से। इसमें आपको नहीं पता इसमें, तो आप क्या करेंगे, अब इसका बेसिक मेथड देखें। अब बेसिक मेथड ही आपका काम आएगा। ऐसे अगर छोटा प्रश्न मिल गया तब तो कोई समस्या नहीं, ऑप्शन को उठा के आप बना सकते हो। जैसे कि ये 1018 वाला है, ये 598 वाला है, तो ज़्यादा बड़ा संख्या है नहीं। लेकिन समस्या किस में है, ये 4 9 वाला, 54 91 62 वाले प्रश्नों में, ऐसे वाले प्रश्नों में आपको समस्या होगा। तो बेसिक इसका दिमाग में रखना है। फिलहाल मैं बेसिक बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और ये कौन सा प्रश्न है, जोड़ने वाला। दूसरा वाला प्रश्न जोड़ने वाला है, तीसरा वाला प्रश्न जोड़ने वाला है, चौथा वाला प्रश्न और पांचवा वाला प्रश्न क्या है, घटाने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखें प्रश्न को। 1018 जोड़ने घटाने वाले प्रश्नों में आपको पूरा भाग विधि से जाना है, जोड़ा बनाना है। ध्यान से देखते रहेंगे। 3 तिया 9, यहाँ पे कितना आ गया, 9, यहाँ पे आ गया 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6। 10 में देखो इसका वर्गमूल क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है प्रश्न में, आपको ये पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि जो जोड़ने के बाद नया संख्या बनेगा वो एक पूर्ण वर्ग बने। 10 में 9 गया, कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे आसमान से कौन उतरा, 18। अब यहाँ पे क्या डाला जाए, अगर मैं 2 डाला तो 62 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 और 2 छके 12। ठीक है, तो बिल्कुल आप 118 से आगे निकल गए हो अभी इसमें। ठीक है,
118 से क्या निकल गए आगे। कौन सा प्रश्न है ये, जोड़ने वाला है, ध्यान से सुने। अब ध्यान से सुने कि आप आगे बढ़े। हमारा रूल क्या बोलता है, जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमको पीछे रहना है, लेकिन जब जोड़ने वाला प्रश्न पूछे ना, आपको जोड़ने वाला प्रश्न पूछे तो आप हमेशा जो दिया हुआ है ना उससे आगे बढ़ना। अब क्यों आगे बढ़ना देखते हैं, क्यों आगे बढ़ना इसका बात समझते हैं। 118 से आगे बढ़ गए आप, कितना, 124। अच्छा, अब 124 में से किसको घटा दो आप, 118 को, कितना मिल गया यहाँ पे 6। मतलब कि आप कितना आगे बढ़े, आप 6 आगे बढ़े। इसका अर्थ समझें आप, अगर इस 1018 के पास कितना एक्स्ट्रा रहता, 6 एक्स्ट्रा रहता, तो ये क्या संख्या बन जाता आपका 1024। और 1024 एक क्या हो गया आपके पास पूर्ण वर्ग है, जो कि किसका वर्ग होता है, 32 का वर्ग। तो मोटे तौर पे बात समझ में क्या आया कि जब जोड़ने वाला प्रश्न रहे तो भाग विधि से तो जाना है, लेकिन अंतिम स्टेप में आपको इस 118 से पीछे नहीं रहना है, उसके जस्ट आगे बढ़ना है। एक्चुअल में अगर मैं वर्गमूल निकालते रहता तो ये 61 एकम 61 करके लिखता, मैं 62 दूनी नहीं लिखता, आगे बढ़ जाऊंगा करके। मेरे को अभी फ़िलहाल क्या जोड़ा जाना चाहिए वाले प्रश्नों में हमेशा मेरे को आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखना है। जोड़ने वाले प्रश्नों में आगे बढ़ना है, घटाने वाले प्रश्नों में आपको पीछे रहना है, ठीक है। तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। 594 में क्या जोड़ा जाना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से कि जो नया संख्या बनेगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो, अब ये इतना बड़ा संख्या है नहीं कि आप बेसिक ट्राई करते बैठे रहें। बेसिक से बनाएंगे तो बनेगा ज़रूर, बिल्कुल, लेकिन उससे सरल मेथड है यहाँ पे ऑप्शन उठा के। अगर ऑप्शन ए की बात करूँ मैं तो 594 में यदि एक जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, 595, ठीक है। दूसरा की बात करता हूँ, 599 बन जाएगा। 5 को जोड़ूंगा तो 25 को जोड़ा जाए 594 में, यदि 25 को जोड़ूँ तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 2 मतलब 59 और 2 कितना हो गया, 61, तो 619। 31 को जोड़ा जाए, 31 को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 1 और 4 5, 3 और 59 कितना हो गया, 625। अब इन चारों को मैं देखा, मेरे दिमाग में घंटी बजा। क्या घंटी बजा कि ये जो 625 दिख रहा है वो क्या है, 25 का वर्ग है। मतलब कि 594 में यदि 31 जोड़ दिया जाए तो जो नया संख्या मिलेगा, कौन सा नया संख्या, 625, वह एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, क्योंकि यह किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। तो ये तो मैं ऑप्शन से चले गया। बेसिक से अगर मैं बनाने जाऊँ अगर इसको, तो कैसे बनाया जाएगा, 594 को भाग लगा लेता हूँ, ठीक है, भाग विधि से। तो ये और आगे बढ़ना है ना, आपको याद रखना, जोड़ने वाला प्रश्न आगे बढ़ना है। 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 4, 5 में 4 गया 1, ये क्या है 194। अब यहाँ पे अगर मैं 1 डाला 41 से कम 41 पीछे रह जाऊँगा। 42 किया मैं तो 2 84 और पीछे ही रहूँगा मैं। 3 किया अगर मैं तो 3 3 9 और 3 चौक 12, अभी भी पीछे हूँ मैं, ठीक है। 4 करके देखो एक बार, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, फिर भी पीछे हूँ मैं। और आगे बढ़ो, 5 से किया मैं अगर तो 5 पंचे 25, हासिल आया 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, ठीक है। 194 से देखो आप आगे बढ़ चुके हो, आपको आगे ही बढ़ना है। अब ये देखो कि कितना आगे बढ़े थे आप, कितना आगे बढ़े थे। जितना आगे बढ़े रहोगे ना, वही उसी संख्या को आपको जोड़ने की आवश्यकता है। 5 में 4 गया कितना हुआ, 1। अब यहाँ पे 12 है, 12 में 9 गया कितना आ गया, 3। 1 में 1 गया, ख़त्म। मतलब कि आप कितना आगे बढ़े थे, 31, अर्थात मतलब कितना आगे बढ़ना चाहिए आपको, 594 के कितना आगे बढ़ना चाहिए, 31 आगे बढ़ना चाहिए, जिससे एक नया संख्या 625 प्राप्त होगा, जो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, बस इसमें आप क्या किए थे, आगे बढ़े थे। घटाने वाले प्रश्नों में आपको पीछे रहना है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, 9999। अब देखो इसी प्रश्न को वो कैसे लिख देता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो कि क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो ये तो आपके पास 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है, लेकिन ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इससे पहले कोई एक ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या होगा जो कि 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं इस वर्डिंग को। फिलहाल इसने क्या किया है, अभी प्रश्न में डायरेक्ट आपको दे दिया गया कि 4 अंकों का मतलब कि 9999 में से ऐसा क्या घटाया जाए इन चारों ऑप्शन में से कि जो नया संख्या प्राप्त होगा
घटाने के बाद वो एक क्या हो, पूर्ण वर्ग। तो फिर विधि वही है, आपको क्या करना है, भाग लगाना है बिल्कुल। कैसे, जोड़ा बनाकर। अब जोड़ा बनाकर भाग लगाया तो 9 नियम 81, यहाँ पे 81 आया। 9 9 कितना हो गया, 18। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या आ रहा है, वो क्या बताता है आपको कि पूर्ण वर्ग होने वाला, जिसका वर्ग, ऐसा संख्या आते जाएगा जिसका वर्ग होना है ऐसे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 9, उससे मतलब नहीं, अपने को मतलब है इधर के वैल्यू से कि क्या घटाया जाना चाहिए। यहाँ पे 9 में 1 गया, कितना हुआ यहाँ पे 8। 9 में 8 गया, कितना हुआ यहाँ पे 1 आ गया। इधर आसमान से उतरा 99। अब सोचें, मैंने बोला जोड़ने वाले में इसके आगे निकलना था, घटाने वाले में इसके पीछे रहना है। अब समझे, यहाँ पे मैं डाला 9, यहाँ पे मैं डाला 9। देखो सबसे बड़ा संख्या है ये 4 अंकों का, तो डायरेक्ट मैं 9 पे गया और मेरे दिमाग में ये सेट है थोड़ा सा कि ये लगभग ना 180, अगर यहाँ पे 9 ही डालूँगा मैं तभी मैं किसके आसपास पहुँच पाऊँ, मैं 1800 के आसपास पहुँच पाऊँ। आगे देखिए, यहाँ पे 9 का गुना अगर इससे किया तो 9 नियम 81 का 1 हासिल आ गया अपने पास 8। 9 अट्ठे 72, 72 और 8 हो गया 70, 72, 9 अट्ठे 72, 72 और 8 हो गया आपके पास 80। 8 बचा है अभी आपके पास। 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया 17। तो यहाँ पे आया 1701। अब देखें, 9 में 1 गया, घटा रहा हूँ ना मैं, देखो मेरे को पीछे रहना है ना, पीछे ही हूँ। 9 में 1 गया, कितना मिला मेरे को 8 मिल गया। यहाँ 9 में 0 गया 9, 18 में 17 गया, या 8 में 7 गया, कितना 198। अब आंसर आपका क्या है, यही 198 ही है। यही 198 यदि 9999 की ज़िंदगी में नहीं रहता तो जो नया संख्या मिला रहता 9999 से 198 कम जो संख्या प्राप्त हुआ रहता, वह एक क्या होता, एक पूर्ण वर्ग संख्या होता। और किसका पूर्ण वर्ग होता, तो देख रहे हो 9 आया है और 9 आया है, मतलब कि वो 99 का वर्ग होता हो। 9 में 8 गया, कितना हो गया 1। 9 में 9 गया 0। यहाँ पे 9 में 1 गया आपके पास 8 और ये 9, तो 9801 किसका वर्ग है, 99 का वर्ग है। ठीक है, समझ में आया बात, क्या बोला। घटाने वाले प्रश्नों में आपको आगे नहीं बढ़ना है, पीछे रहना है, और कितना पीछे हो आप उसी को आपको क्या करना है, घटाना है। यही आंसर है आपका। जैसे कि इस प्रश्न की बात करता हूँ अब मैं, 5वां नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर के प्रश्न में 54, 91, फिर ये 62, फिर वही जोड़ा बनाते चले। जोड़ा बनाते गया मैं, 5वां प्रश्न है, जोड़ा बनाते गया, फिर 37 37 49, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास 49, ये 14, और देखें ये कितना है, 54 में 49 गया, कितना हुआ 5, आसमान से उतरा 91। अब देखो यहाँ पे क्या डालना चाहिए, अगर मैं 4 डालता हूँ, 5 डाल के देखता हूँ एक बार ना। आगे नहीं बढ़ना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि लास्ट तक नहीं पहुँचे हो, अभी लास्ट तक पहुँचे पहले, ठीक है। और वैसे भी आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि घटाने वाला प्रश्न है। तो 145 और ये 5, 5 पंचे 25 हासिल है 2, 14 पंचे 70, 70 और 2 कितना हो गया 72। देखो आप बहुत आगे बढ़ गए हो, आगे तो बढ़ना है ही नहीं अभी। तो 145 और अब क्या, 144 गुना 4, और आगे बढ़ जाएंगे क्या इससे, तो 4 चौक 16 हासिल 1, 14 चौक 56, 56 और 1 57। आगे बढ़े क्या, नहीं बढ़े, 5 91 और ये 5 76, मतलब कि ये बिल्कुल क्या रहता, ये 7 एक बार, फिर ये 4 डाले, ठीक, ये कितना हो गया आपके पास 148, ठीक, इतनी बात। यहाँ पे कितना बचा, 11 में 6 गया, कितना आया अपने पास 5, फिर ये 8 में 7 गया, कितना आया 1, बस 15 ना, आसमान से फिर उतरा कौन 62। अब क्या डाला जाए कि 1562 से पीछे ही रहोगे। अगर मैं 0 डालूंगा तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, 1 डालना पड़ेगा, 1481 एकम 1481, पीछे रहना है, आगे बढ़ना है ही नहीं। देखें 2 में 1 गया, कितना आ गया 1, 16 में 8 गया, कितना आया 8। अब इधर तो कुछ नहीं बचा है, 4 और 4 खत्म, मतलब कि 81 ही क्या करना चाहिए आपको, घटाना चाहिए, किसमें से 5,49,162 में से 81 को घटाना चाहिए। तो जो नया संख्या प्राप्त होगा वो किसका वर्ग होगा ये भी बता सकता हूँ, 7, 4 और 1, यहाँ पे क्या डालना है 1, मतलब कि अगर मैं
5,49,162 में से 81 को अगर घटा दूं तो जो नया संख्या प्राप्त होगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और किसका वो वर्ग होगा? तो 741 का वर्ग होगा। तो ये टाइप आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, ठीक है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ये, और यहीं पे अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं। तो मैं बता दिया आपको कि जोड़ने वाले प्रश्नों में क्या करना है और घटाने वाले प्रश्नों में क्या करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा।